जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। गीता अनुरागी सज्जनों, गीता अमृत धारा की धारा बहते बहते आज अष्टम अध्याय तक पहुंच गई है। 7वें अध्याय का नाम जैसा कि ज्ञान विज्ञान योग था। उसमें भगवान ने समस्त ज्ञान और विज्ञान को अर्जुन को बताया। और 30वें श्लोक में जैसा कि भगवान ने कहा कि जो भी योगी युक्त जन अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ को जानते हुए अगर अपनी काया का त्याग करता है तो वह सचमुच में ही उस परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करता है। अब इतना कहने के बाद ये 30वें श्लोक तक 7वें अध्याय की समाप्ति होती है। ये 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के नाम से है। तो वो ये अंतिम श्लोक का अर्थ अर्जुन जी नहीं समझ पाए थे, तो पुनः अपने मन की शंका का निवारण करने के लिए भगवान से प्रश्न करते हैं कि भगवान, ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है। प्रभु, थोड़ा इन बातों को मैं अच्छे से नहीं समझ पाया, थोड़ा कृपा करके इसको बताइए। तो भगवान ने कहा कि ये परम अक्षर ही ब्रह्म है। अक्षर मतलब जिसका क्षरण न हो, जो किसी भी अवस्था में, किसी भी हाल में, किसी भी काल में जो नष्ट नहीं होता है, वो वही परम ब्रह्म है। सच्चिदानंद वही परम ब्रह्म है। और जो जीवात्मा अर्थात अपना स्वरूप, यही अध्यात्म है। और पुनः भगवान बताते हैं कि संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वही कर्म है। अब इसमें हमको समझना चाहिए कि हर हमेशा प्रत्येक जीव कुछ न कुछ तो कर्म करता रहता है। तो एक समय ऐसा आता है कि महाप्रलय हो जाता है, और महाप्रलय के समय सारे प्राणी अपने कर्म, अपने विचार, वो उसको ले करके भगवान में समाहित हो जाते हैं जो है। और पुनः जब भगवान के अंदर ये इच्छा होती है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो पुनः जो है ये सारे उत्पन्न होते हैं। तो भगवान का जो ये संकल्प है, इस अचेतन प्रकृति में वो अपनी पराशक्ति का जो करते हैं संयोग, जड़ चेतन प्रकृति का वही कर्म है, वो यही विसर्ग है। अब पुनः भगवान कहते हैं अधिभूतोक्षरो भाव पुरुषश्च अधिदैवतम अधियज्ञोहमेवात्र देहे देयमृतांबरा। हे अर्जुन, ये जड़ चेतन के संयोग से जितने भी विश्व के चराचर प्राणी हैं, वो सभी भूत हैं, अधिभूत हैं। और ये जो हिरण्मय गर्भ पुरुष है ब्रह्मा, जिसको प्रजापति भी कहते हैं आप, यही अधिदैव के नाम से जाना था। और मैं वासुदेव सभी जीवात्माओं के अंदर, सभी प्राणियों के अंदर ये एक आत्मस्वरूप से बैठा हुआ हूँ, सबका भोक्ता, सबके कर्मों का भोक्ता मैं क्या हूँ? अधियज्ञ हूँ। और ये 6 बातें एक युक्त चित्त वाला योगी पुरुष ही जान सकता है। इसलिए भगवान ने कहा अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेरम यह प्रयात स मद्भावम। क्या बोलते हैं, जो मनुष्य जो है अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम,
यह प्रयात सम्मद्भावम याति यत्र न संशयः, कि जो अपने जीवन के अंतिम काल में भी मेरा स्मरण करता हुआ, मेरा ध्यान लगाता हुआ ये अपने कलेवर यानी अपनी काया का त्याग करता है, तो वो जाने वाला व्यक्ति निसंदेह और संशय रूप से समझ लीजिए कि वो मुझको ही प्राप्त होता है। तो अब ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान बता दिए कि ध्यान तो लगाना है। अब आप व्यक्ति जिस चीज़ का ध्यान लगाएगा अपने जीवन भर तो उसी की प्राप्त होती है। इसलिए भगवान पुनः क्या कहते हैं, जम जम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमय वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस भाव को यानी जैसी विचारधारा के अनुसार वो अपना कलेवर त्याग करता है। अंत समय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो जिस भावना में, जिस सोच में मनुष्य रहता है, अब उसकी भावना क्या है, ये देवताओं के प्रति है, ईश्वर के प्रति है, मनुष्य के प्रति है, अपनी जगत जमीन के प्रति है। तो वो जिस भावना से जीवन भर रहता है सदा तद्भाव भावितः, तो उस समय उसका स्मरण भी उसी भावना से होता है। तो अब जैसे प्रकृति के गुण हैं, सात्विक गुण है, राजसिक गुण है, तामसिक गुण है। अब अपना संस्कार, क्योंकि हम प्रतिक्षण जो भी करते हैं उसका एक संस्कार हमारे अंतःकरण में जो है पड़ता जाता है हर क्षण का। और इस प्रकार का ये संस्कार असंख्य असंख्य संस्कार हमारे चित्त में, हमारे अंतःकरण पड़े हुए हैं। और यही एक पुष्पित और पल्लवित होकर के जब व्यक्ति के अंतकाल का समय आता है तो जिस भाव को सोचता है वो भाव के अनुसार। इसलिए भगवान थोड़ा सतर्क करते हैं और अर्जुन कहते हैं, हे अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय्यार्पित मनोबुद्धि माम वैश्यस्य संशयः। ये कैसी विकट आज्ञा है कि समय के महत्व को समझाते हुए भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, यानी हर क्षण जो है तुम मेरा ही स्मरण करो। मेरा स्मरण करने से आपका परम कल्याण होगा और ये बार बार जो आना और जाना है वो नहीं होगा। और अर्जुन एक योद्धा थे, क्षत्रिय थे, और उनको संयोग से उनके भाग्य के अनुसार ये महाभारत का युद्ध करने का अवसर मिला। इसलिए भगवान कहते ये तुम्हारा ये है कर्म, उसको करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। हर समय तुम, और ये भगवान के कहने का आशय भी है कि हर मनुष्य को जो भी उसको उसके वर्णाश्रम के अनुसार कर्म विहित हैं, जीव को उपार्जन के लिए वो भी तो करना है, उसमें दोष नहीं है। कर्म तो करना ही चाहिए। और इस प्रकार से भगवान पुनः आगे क्या कहते हैं, कहते हैं हर मनुष्य को जो है अपने योग की धारणा करते हुए उसको प्रयास करना चाहिए। अभ्यास योग युक्तेन, ये योग रूपी अध्याभ्यास। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न निगामिना परमं पुरुषम दिव्यम जाति देहे देवताम्बरा। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, आप ये समझ लीजिए कि जो भी व्यक्ति ये योग रूपी अभ्यास करता है, दिन रात वो साधना किया करता है, और वो अन्यगामिना मतलब कि उसका ध्यान अन्य कहीं नहीं है, तो अवश्य ही उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और अब इस पर एक प्रश्न होता है कि आखिर भगवान का स्वरूप कैसे समझा जाए। तो बताया भगवान क्या है, सर्वज्ञ हैं, सर्व सामर्थ्य वाले, सर्वशक्तिशाली हैं। भगवान सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म हैं और सूर्य के सदृश प्रकाशवान हैं, सबके नियंता हैं, सबके धारण पोषण करने वाले हैं।
और ये ईश्वर का स्वरूप है। आप उनको सूक्ष्म रूप में देखना चाहते हैं तो सूक्ष्म, इतने सूक्ष्म हैं कि कोई भी इंद्रिय उसको अनुभव नहीं कर सकती है और विज्ञान का कोई यंत्र उस सूक्ष्मता को दर्शन नहीं कर सकता है। और फिर इतना सूक्ष्म होते हुए भी, इतना महान होते, पूरे कितने असंख्य ब्रह्मांडों का संचालन नियंत्रण करने वाले हैं, वो परमात्मा का स्वरूप है। तो एक योगी जो अपने चित्त को निरोध किया हुआ है, और जैसा बताया गया कि अष्टांग योग का अभ्यास करने वाला योगी, और ये भी है कि अगर कोई साधना करना चाहता तो बिना किसी पहुँचे हुए योगी के शरण लिए वो आप विधि संचालन नहीं कर सकते हैं कि हम ये समझना कि हम पुस्तक से पढ़ करके ज्ञान ले लेंगे और करेंगे तो अब लाभ की अपेक्षा उसका नुकसान भी हो सकता है। तो वो योगी के पास एक योग शक्ति हो गई, और उस योग बल से वो जब उसने समझ लिया कि हमारा अंतकाल है, तो उस योग बल से उसने अपने प्राण को भ्रिकुटी के मध्य में आधान कर लिया। भ्रिकुटी के मध्य के भाग को जो बोलते हैं आज्ञा चक्र, और यह आज्ञा चक्र जो है द्विदल वाला है, और इसमें एक त्रिकोण सी आकृति है जिसमें सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, और यहाँ पर वो अपने योग बल के द्वारा अपने प्राण को यहाँ अधिष्ठान कर लेता है, और परम शांति के साथ उस मन को बिना डुलाए हुए अपने मन को, बुद्धि को उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर में ध्यान लगा करके एकदम वो इस काया का त्याग करता है, और तत्काल ही उस परम शक्ति, परम ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा में विलीन हो जाता है, और फिर उसे ये पुनर्जन्म का चक्कर नहीं रहता है। अब वो निमग्न हो गया, ईश्वर के स्वरूप को प्राप्त कर लिया। अब वो वहाँ आनंद से रहे, अथवा ईश्वर की इच्छा से लोकोपकार के लिए वो आ भी सकता है, और इसी को जो परम मोक्ष शांति कहते हैं। और आज का वीडियो यहीं तक है। 10 श्लोक के बाद पुनः जो है हम मिलेंगे, और विश्वास करता हूँ कि आप अपना अमूल्य समय थोड़ा दीजिए, समझिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।